खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने ऑफिशियल पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा से आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। ज़ैन कुरैशी साहब का जो मामला है वो जितना आसान नज़र आ रहा है उतना है नहीं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर तनकीद भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आपकी या आप जैसे लोगों की जो खबर है इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब कुछ चीज़ें रात से ज़ैन कुरैशी साहब ने बनाकर वीडियो में अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, उस हवाले से भी आज की वीडियो में जो है वो मैं बात करने जा रहा हूँ। वो तमाम हकाइक जो होंगे वो आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ज़ैन कुरैशी साहब ने रात 2 बजे के करीब जो है वो अपना वीडियो पैगाम जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया और वायरल करने के बाद ये कहा कि मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता। और उन तमाम लोगों के ऊपर भी उन्होंने सख्त एक मौक़िफ़ रखा और कहा कि वो मैं अपने उन तमाम मुखालफिन की भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ जो मेरे मुनर्फ होने के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। तो बड़ी सख्त तनकीद जो है वो ज़ैन कुरैशी साहब ने की है। अब जवाब में उसी तरीके से ज़ैन कुरैशी साहब को जो है वो फिर रिएक्ट का सामना करना पड़ा। मेरा ताल्लुक जैसे कि आपको पता है कि मैं मुल्तान से हूँ, करीब से ही मुल्तान में आकर अब अपना अगला सहाफ़ती सफ़र का मैंने यहीं से आगाज़ किया है। तो मुल्तान में अब जो लोग मुल्तान की सियासत को बड़े अच्छे से समझते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर आपने जब खबर को लेना होता है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप यहाँ के लोगों की राय भी लें, और वो लोग जो सियासत को यहाँ पर या सियासी दाव पेच को बहुत करीब से जानते हैं तो आप उनसे भी ये बात ज़रूर पूछते हैं। उनके करीब तर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो फिर इसी तरह हमने कुछ लोगों से फिर राय ली, पूछा कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो क्या सदाकत हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक ज़ाती राय इसके ऊपर आपको देने लगा हूँ कि देखिए कि 15 अक्टूबर कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर से ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो लापता है। महर बानो साहबा ने इसके ऊपर इंकिशाफ भी किया। 15 से लेकर आज 21 तारीख की रात को उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया। सुबह के वक्त तकरीबन कोई 3 बजे के करीब मेरे ख्याल ये वीडियो अपलोड हुई है। तो ये वीडियो 7 दिन के दरमियान भी बन सकती थी। अगर 15 से 21 तारीख की डेट को देखें तो गालबन ये 6 से 7 दिन बनते हैं, 6 दिन लगा लें। ठीक है, आप जहां पर थे वहां आपके पास इंटरनेट 2 दिन रसाई नहीं होगी, 15 को नहीं होगी, 16 को नहीं होगी, 17 को नहीं होगी, 18 को नहीं होगी, 19 को जब ये चीजें वायरल होती हैं तो आप तक वो चीजें तो आना शुरू हो गई थी। तो आप 19 को भी ये एक्सप्लेनेशन दे सकते थे। आपने उस वक्त एक्सप्लेनेशन दी, आपने उस वक्त इस वीडियो को वायरल किया जब हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे हो चुके थे। वो 6 लोग जिनका नाम अभी लिया जा रहा है, इसके ऊपर मैं अलग से एक व्लॉग भी करूंगा और खास तौर पर आपको औरंगजेब खिची साहब के हवाले से बहुत से हकायक जो हैं वो आपके सामने रखूंगा कि औरंगजेब खिची साहब जो हैं वो पहले दिन से, और जिस तरीके से रियाज फतेहाना साहब के हवाले से कुछ वीडियोस इमरान रियाज साहब ने भी की और बताया, इन 2 खास तौर पे के बारे में मैं आपको वो तफसील बताऊंगा जो शायद हमें बहुत पहले आपके साथ शेयर करनी भी चाहिए थी। अब ज़ैन कुरैशी का मामला, अब ज़ैन कुरैशी साहब इस मामले को जितना आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये उतना है नहीं। ज़ैन कुरैशी साहब कहीं ना कहीं कमिटमेंट ज़रूर की हुई थी। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि आप देखें कि फ़लाँ चीज़ को आप चला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपकी बात को फिर बड़ा कर देते हैं कि देखें कि 15 तारीख को ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो चले रूपोश हो गए। तो क्या 16 को उन्होंने सोशल मीडिया को नहीं देखा? क्या उन्होंने 17 को नहीं देखा? क्या उन्होंने 18 को नहीं देखा? क्या उन्होंने 19 को नहीं देखा कि जब सोशल मीडिया पर उनके ऊपर तनकीद हो रही थी? क्या मौलाना साहब के मानने से पहले तक उन्होंने एक दफ़ा भी सोशल मीडिया पे या अपनी फैमिली की बात नहीं सुनी? महर बानो साहबा ने जिस तरीके से ट्वीट कहा कि ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से अभी तक वो लापता, तो क्या उन्होंने कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की? क्या उससे पहले ज़ैन कुरैशी साहब ने एक दफ़ा भी अपना मोबाइल फ़ोन चेक नहीं किया कि मेरे बारे में क्या कुछ हो रहा है? जब तमाम नंबर्स गेम पूरे होने के बाद फिर आप जाकर उस वीडियो को बनाते हैं तो क्या फिर इस खबर को आप किस तरीके से गलत साबित कर सकते हैं? ठीक है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा वक्त में भी हिस्सा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें मिस कर गए थे। लेकिन अब आपका मामला है, इमरान खान का मामला है,
اور پبلک کا معاملہ ہے. ہمارا کام تھا صرف خبر کو خبر تک رکھنا اور پبلک تک دینا. بیسیکلی ہم نے آپ کی تنقید کا یہ جواب دیا ہے. نہ تو ہم پارٹی ہیں لیکن صرف آپ کو آپ کی ہی باتوں کا ہم نے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہو سکتا ہے, اب کسی اور وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ جس طریقے کی آپ نے ویڈیو میں ایک تنقید کر کے ایک چیز بتانے کی کوشش کی ہے, تو اس کے ریئیکٹ میں ہم نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ 7 دن میں ایک دفعہ بھی اگر آپ نے سوشل میڈیا کو نہیں دیکھا, یا 7 دن میں ایک دفعہ بھی آپ سے آپ کی فیملی کا رابطہ نہیں ہو سکا, تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. خدا حافظ.